मुजफ्फरपुर पुलिस ने यात्रियों के साथ छिनतई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के शातिर बदमाशों लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल जिला पूर्वी चंपारण के बितौना थाना के रहने वाले राजेश्वर सिंह ने नगर थाना में लिखित आवेदन दिया था, जिसमें 6 जुलाई को ट्रेन से उतरकर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी क्रम में 2 बदमाशों द्वारा आपस में मारपीट की घटना कर रहे थे, जिससे देख पीड़ित राजेश्वर सिंह द्वारा दोनों को छुड़ाने लगे। इसी बीच गिरोह के अन्य साथी द्वारा पीड़ित का ट्रॉली बैग लेकर वो फरार हो गए। ट्रॉली बैग में मोबाइल, पैसा एवं बैंकों से संबंधित जरूरी कागजात और एटीएम थे। बदमाशों ने एटीएम का यूज करते हुए पीड़ित के अकाउंट से 1,90,000 रुपए की खरीदी की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कांड में संलिप्त 2 बदमाशों को एटीएम कार्ड एवं अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल घटना में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वादी राजेश्वर सिंह द्वारा एक आवेदन नगर थाना पर दिया गया था और जिसमें उन्होंने बताया था कि दिनांक 6 जुलाई 2024 को जब वो ट्रेन से उतरकर अपने घर वापस जा रहे थे तो उनके साथ एक घटना हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे और जब वादी द्वारा जब उन्हें आपस में सुलह करने का प्रयास किया गया, एक सामान्य जागरूक नागरिक के तौर पर स्वाभाविक है कि कोई 2 व्यक्ति लड़ता है तो बोलता है कोई व्यक्ति क्यों आपस में लड़ रहे हो। जब वो उसके पास गए तो उनका बैग छीन के भाग गया और बैग छीनने के पश्चात उसमें जो उनकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी सारी उन्होंने चोरी कर ली। उसमें एटीएम कार्ड था, एटीएम कार्ड से इनके शॉपिंग की गई, निकासी की गई 1,90,000 रुपये की। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें जो अभियुक्त व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ चूँकि कांड अनुसंधान के अंतर्गत है और गिरफ्तारियाँ भी इसमें अभी चली रही हैं, तो गिरफ्तारी के क्रम में हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला व्यक्ति विकास कुमार है, जिनका एड्रेस माधोपुर मिठनसराय थाना अय्यापुर है। दूसरा व्यक्ति इमरान हसन है, जो थाना विया जिला भोजपुर आरा का रहने वाला है। वास्तव में अंतर जिला एक गैंग है जो इनके सरगना द्वारा संचालित किया जाता है। अब चूँकि नया कानून आ गया है BNS भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें हमने इसको छोटे संगठित अपराध के रूप में केस रजिस्टर किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 सब क्लोज 2, 304, 134, 112 और सेक्शन 3 सब क्लोज 5 के तहत इसको हमने रजिस्टर किया है। अब चूँकि नया कानून है, इससे बहुत पुलिस को मदद मिल रही है। इसको हम छोटे संगठित अपराध में भी दर्ज किए हैं, साथ ही साथ स्नैचिंग में भी अलग से 304 की धारा जोड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके न्यायालय में इसको जो उपस्थापन के लिए जाएगा तो इनका कन्विक्शन होगा। इनका एमओ है, ये लोग आपस में एक जो बताया अभी झगड़ता है तो उसमें बीच में आता है, इस तरह से लेके भाग जाता है। दूसरा किसी व्यक्ति को ऑटो में बिठाएगा और उसको लेके भाग जाएगा, या फिर उसी दौरान उसको कुछ जहर खुराने के रूप में कुछ खिलाएगा, वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा और उसका सारा जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है उसको लेके भाग जाएगा। तीसरा इनका काम करने का एमओ है कि ये अपने पास ब्लेड रखते हैं, तो उसमें ये ब्लेड लगाते हैं और उससे सामान अपना ले जाते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरह के लोगों से सावधान रहें। हालांकि हमने एक गैंग को तो पकड़ लिया है और अनुसंधान जारी है। कोई आपराधिक इतिहास सर इन लोगों का? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है। अभी के हम कुछ क्लू मिला है हमें इनका आपराधिक इतिहास का एक व्यक्ति का, लेकिन बाकी का जो पूरा होगा रजिस्टर वाइज हम उसको आपको बताएंगे। इनके गैंग में कुल कितने लोग हैं? इनके गैंग में कुल 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी अभी हो गई है, 3 की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हो सकता है इसमें और भी व्यक्ति हैं उनके गैंग में। अभी हमें 5 की सूचना अब तक के अनुसंधान के क्रम में पता चली।